दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरिणी द्वारा संचालित यह कार्यक्रम निरंतर आज 45वें अंक तक पहुंचा है। इसमें आप सभी का बहुत 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 प्यार मिला है, सभी कवियों साहित्यकारों का सहयोग मिला है। इसको इसी तरह से आगे निरंतर बनाए रखें, इसी तरह चलाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मित्रों, जैसा कि हम कहना चाहते हैं, आज का यह अंक 26 जनवरी विशेषांक गणतंत्र दिवस विशेषांक बनाया गया है। देश हमारा आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस सब की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, यह कार्यक्रम ऐसे ही निरंतर बनाए रखें, ऐसे ही निरंतर चलता रहे, इसके लिए सभी कवियों का विशेष सहयोग है और उन कवियों के निरंतर सहयोग को देखते हुए हम नए नए कवियों को मंच पर लाते रहते हैं। आज हम आपको कार्यक्रम की शुरुआत में पहले कवि जो देशभक्ति गीत आपके लिए ला रहे हैं, उनको हम बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। एक दिन ही सही शहीदों के नाम कर लेना, एक दिन ही सही शहीदों के नाम कर लेना, मुमकिन हो अगर तो राजगुरु और आजाद सा काम कर लेना, मुमकिन हो अगर तो राजगुरु और आजाद सा काम कर लेना, गरीबों में पैसा न सही शिक्षा ही दान कर लेना, गरीबों में पैसा न सही शिक्षा ही दान कर लेना, करनी हो जब मांग किसी से देश में अमन और शांति की मांग कर लेना, अमन और शांति की मांग कर लेना। अब मैं मंच पर बुला रहा हूं वरिष्ठ कवि नोएडा से चंद्रदेव शर्मा जी को, जो अपनी रचनाओं से आपको आविर्भूत करेंगे। राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस के ऊपर 2 शब्द प्रेषित हैं। त्योहारों का त्योहार गणतंत्र दिवस त्योहार 26 जनवरी 1950 मिला देश को संविधान, अपना हुआ तिरंगा, अपना हुआ राष्ट्रगान, फहराया तिरंगा राष्ट्रपति ने, देश की बढ़ाई शान, भारत मेरा देश बना महान से भी महान, बीते गुलामी के काले दिन, बीते गुलामी के काले दिन, हुए हम आज़ाद, मिले अधिकार स्वतंत्रता के, कर्तव्यों से घर आबाद, मना रहा है देश आज़ादी का अमृत महोत्सव, छलकी रौनक राजपथ पर, मना गणतंत्र विजयी उत्सव, नव जल थल सैनिकों की भव्य परेड बटोरती हैं तालियां, मनोरम झांकियां राज्यों की नृत्य करती बालियां, रंग बिरंगा बच्चों का नृत्य है राष्ट्र की शान, देश निर्मित वायुयान है हेलीकॉप्टर भर देते अभिमान, अपना सैटेलाइट अपनी तोप है मेहनत का फल, देश बनेगा आत्मनिर्भर आज नहीं तो कल, नमन करें उन वीरों को दिलाई जिन्होंने आज़ादी, बाबा आम्बेडकर ने लिखा संविधान, रोक दी बर्बादी, नेताजी सुभाष बोस, खुदीराम आज़ाद और झांसी की रानी, किया सर्वोच्च बलिदान देश हित में, याद करा दी नानी, बापू नेहरू तिलक सावरकर, लौह पुरुष पटेल, डटे रहे अडिग राष्ट्र हित में, कस दी दुश्मन की नकेल, भारत देश बना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सभी रह रहे मिलकर आज़ादी से बिना तंत्र मंत्र, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर रचना चंद्रदेव शर्मा जी ने सुनाई।
देशभक्ति से ओत प्रोत अपना हुआ संविधान, अपना हुआ तिरंगा और राष्ट्रगान। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमें संविधान की संपदा मिली कि हमें किस तरह से देश को चलाना है और किस तरह हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। इस शुभ दिन पर हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और भारत का यह त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार है, हम आप सबके साथ मना रहे हैं। अब अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब मैं बुलाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ से कवयित्री मोनिका मिश्रा जी को। नमस्ते, मैं मोनिका मिश्रा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। देशभक्ति के लिए सीमा पर जाना कहाँ जरूरी है? देशभक्ति के लिए सीमा पर जाना कहाँ जरूरी है? हम जहाँ भी हैं बस एक सैनिक सा कर्तव्य निभाना जरूरी है। हम जहाँ भी हैं बस एक सैनिक सा कर्तव्य निभाना जरूरी है। और मौत के बाद तिरंगा मिले ना मिले, और मौत के बाद तिरंगा मिले ना मिले, इस तिरंगे को दिल से अपनाना जरूरी है। इस तिरंगे को हर दिल में लहराना जरूरी है। क्या हुआ जो नहीं तैनात भारत माँ की रक्षा में? क्या हुआ जो नहीं तैनात भारत माँ की रक्षा में? इस देश की हर माँ, बहन, बेटी की सुरक्षा जरूरी है। देशभक्ति के लिए सीमा पर जाना कहाँ जरूरी है? क्या हुआ जो नहीं नसीब वर्दी वतन परिस्थिति की? क्या हुआ जो नहीं नसीब वर्दी वतन परिस्थिति की? भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का परिधान जरूरी है। देशभक्ति के लिए सीमा पर जाना कहाँ जरूरी है? क्या हुआ जो नहीं सींच पाए भारत माँ का आंचल अपने लहू से? क्या हुआ जो नहीं सींच पाए भारत माँ का आंचल अपने लहू से? माँ की गोद की हरियाली, कल कल करती नदियाँ, निर्मल प्राणवायु की सुरक्षा जरूरी है। देशभक्ति के लिए सीमा पर जाना कहाँ जरूरी है? क्या हुआ जो नहीं कर पाए सीमा पर दुश्मनों का सफाया? क्या हुआ जो नहीं कर पाए सीमा पर दुश्मनों का सफाया? देश के हर तंत्र में एक स्वच्छता अभियान जरूरी है। देशभक्ति के लिए सीमा पर जाना कहाँ जरूरी है? हाँ, नहीं देख पाती हमारी निगाहें सीमा के दुश्मनों को। हाँ, नहीं देख पाती हमारी निगाहें सीमा पर दुश्मनों को, पर हमारे आसपास देश विरोधी ताकतों के प्रति सजग होना जरूरी है। देशभक्ति के लिए सीमा पर जाना कहाँ जरूरी है? क्या हुआ जो नहीं मिला पाए कदम ताल गौरव पथ पर? क्या हुआ जो नहीं मिला पाए कदम ताल गौरव पथ पर? देश की प्रगति पथ पर कंधे से कंधा मिलाना जरूरी है। देशभक्ति के लिए सीमा पर जाना कहाँ जरूरी है? हम जहाँ भी हैं बस एक सैनिक सा कर्तव्य निभाना जरूरी है। और मौत के बाद तिरंगा मिले ना मिले, मौत के बाद तिरंगा मिले ना मिले, इस तिरंगे को हर दिल में लहराना जरूरी है। इस तिरंगे को हर दिल में लहराना जरूरी है। नमस्ते। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी वाणी में मोनिका जी ने सुनाया है। देशभक्ति के लिए सीमा पर जाना कहाँ जरूरी है। वास्तव में हर एक व्यक्ति को देशभक्ति का बहुत ही सुंदर अभ्यास कराया है आपने। आपको इस मंच से हार्दिक 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 शुभकामना और ढेर सारा आभार जो आपने इस मंच को अपना मूल्यवान समय दिया और ऐसी रचनाएं आप निरंतर मंच को देती रहें। इस तरह से हम आपका आह्वान करते हैं, मंच से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मिली विरासत में आज़ादी, कीमत इनकी जाने। मिली विरासत में आज़ादी, कीमत इनकी जाने।
अमर शहीदों को श्रद्धा से मिलकर शीश झुकाएं। अमर शहीदों को श्रद्धा से मिलकर शीश झुकाएं। हंसते हंसते देश की खातिर दे दी अपनी जान। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है हम सबकी शान। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है हम सबकी शान। अब हम बुलाने जा रहे हैं कवियत्री गीता गुप्ता जी को, जो अपनी रचनाओं से आपको ओतप्रोत करेंगी। अपने देश के लिए दुआ मैं दिन रात करती हूँ। जो प्यार करे मेरे देश से मैं उनकी बात करती हूँ। मैं मीना गुप्ता अपने मन में जो देशभक्ति के जज्बात हैं उनको एक कविता के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कहाँ खो गए गांधी, कहाँ खो गए गांधी, ढूंढता तुझे जहाँ है, शायद तेरी ज़रूरत इस दुनिया में आज यहाँ है। ख्वाबों की ताबीर कर पूरी, स्वराज की चाह अभी अधूरी, चाहता भारत का जन जन, स्वतंत्रता अब अपनी पूरी। सोतों को फिर जगा दे, आंदोलन की आंधी चला दे, पहले लड़े थे विदेशियों से, आज जय चंदों को तू मिटा दे, कहाँ सो गए गांधी। लड़े थे गैरों से तुम, लड़े थे गैरों से तुम, हिंसा को हथियार बनाकर, सोए थे कांटों की सेज पर, सत्य की सेज तुम सजाकर, तन मन कर समर्पित बौद्धता को अपनाकर, लड़े सभी की खातिर जन मन को परिवार मानकर, कहाँ सो गए तुम गांधी। उठो आज भी तुम्हारी चाह है, उठो आज भी तुम्हारी चाह है, हर कोई भूला रहा है द्वेष जाति आरक्षण, द्वेष जाति आरक्षण, आतंकवाद भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है। रेशम के कीड़े सा हो गया है आदमी, रेशम के कीड़े से हो गया है आदमी। उसने 75 सालों के बाद भी खुद को नहीं संभाला है, खुद के आगे भूल गए तिरंगे की शान। अपने घर में वो बन गया है खुद ही मेहमान। आज एक ही आवाज दो, स्वराज को तुम संभालो, ये हमारा है। आज एक ही आवाज दो, स्वराज को तुम संभालो, ये हमारा है। कैसे भूले हम उन शहीदों को जिन्होंने इस तिरंगे को लहराया है। ओ मेरे राष्ट्रपिता, दे रही आम जनता तुम्हें सदा, तुम ज्ञात अज्ञात रूप में सदा रहना हमारे साथ ही सदा। जय हिंद। बहुत ही सुंदर रचना। आपने देशभक्ति की एक नई लौ जला दी। कहाँ हो तुम गांधी, दुनिया तुमको ढूंढ रही है, कहाँ हो तुम गांधी। वास्तव में वर्तमान समय में देश को जो घुन लग गई है उस पे आपकी रचना एकदम सटीक है। मंच पर प्रथम आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है और आपकी रचना से मैं आशा करता हूं कि श्रोताओं का मन मोह लिया होगा और इसी तरह आपकी रचनाएं मंच को मिलती रहें। मैं मंच से आपका आभारी हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को बुलाने से पहले मैं 2 लाइन उनके सम्मान में कहूँगा। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, की बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, की बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। अब हम बुलाने जा रहे हैं वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, लेखक और चित परिचित व्यक्तित्व, कला और साहित्य के एक मूर्धन्य हमारे वरिष्ठ कवि कुमार कलहंस जी। आज हम उनसे सुनते हैं देशभक्ति का वह गीत जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं केसीएन क्लब निर्झरणी की तरफ से कुमार कलहंस आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस के 73वीं वर्षगांठ का आप सब लोगों को बधाई प्रेषित करता हूं। इस अवसर पर मैं आपके सामने एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो विशेषता मैंने स्थान को ध्यान में करके लिखा है। आप लोग का आशीर्वाद चाहूँगा, देखिएगा। कि भारती पे निगाह टेढ़ी डालेगा गर, तेजे वो है नजर तेरी जल जाएगी। भारती पे निगाह टेढ़ी डालेगा गर,
तेज वो है नजर तेरी जल जाएगी। उठ गए पुत्र जो भारती के, सुनो हस्ती तेरी जमाने से मिट जाएगी। रक्त हम में हरि सिंह नलवा का है, पृथ्वी राणा शिवा की विरासत है हम। रक्त हम में हरि सिंह नलवा का है, पृथ्वी राणा शिवा की विरासत है हम। शांत हूँ हम अगर शांति के दूत हैं, अगर बिगड़ जाए तो एक आफत है हम। शांत हूँ अगर शांति के दूत हैं, अगर बिगड़ जाए तो एक आफत है हम। मित्रता का बढ़ा हाथ ठुकराओगे, मित्रता का बढ़ा हाथ ठुकराओगे तो भुजा अपनी तलवार बन जाएगी। उठ गए पुत्र जो भारती के, सुनो हस्ती तेरी जमाने से मिट जाएगी। रक्त और आंसुओं से है सींचा इसे, देह पुरखों की है इसकी बुनियाद में। रक्त और आंसुओं से है सींचा इसे, देह पुरखों की है इसकी बुनियाद में। देशभक्ति का खंडित नहीं होगा यज्ञ, आत्म बलिदान देंगे हम इस राह में। खाक हो जाओगे छारो हो जाओगे, खाक हो जाओगे छारो हो जाओगे तुम तक जब ये धधकती लपट जाएगी। उठ गए पुत्र जो भारती के, सुनो हस्ती तेरी जमाने से मिट जाएगी। हम हिमालय से दुर्धर से दुर्जेय हैं, हम अडिग हैं अडिग ही रहेंगे सदा। हम हिमालय से दुर्धर से दुर्जेय हैं, हम अडिग हैं अडिग ही रहेंगे सदा। काल भैरव हैं हम काली के भक्त हैं, शांति की कामना पर करेंगे सदा। काल भैरव हैं हम काली के भक्त हैं, शांति की कामना पर करेंगे सदा। रक्त स्नान करना भी आता हमें, रक्त स्नान करना भी आता हमें, हम दिखा देंगे जब वो घड़ी आएगी। उठ गए पुत्र जो भारती के, सुनो हस्ती तेरी जमाने से मिट जाएगी। अंतिम है कि भारती का नहीं कुछ तू कर पाएगा, तेरा दुस्साहस तुझको ही खा जाएगा। भारती का नहीं तू कुछ भी कर पाएगा, तेरा दुस्साहस तुझको ही खा जाएगा। जब भी आएंगे हम अपनी औकात पर, तेरी औकात क्या है समझ जाएगा। जब भी आएंगे हम अपनी औकात पर, तेरी औकात क्या है समझ जाएगा। तू है मतवाला युद्ध के उन्माद में, तू है मतवाला युद्ध के उन्माद में, राख तेरी तेरे हाथ रह जाएगी। उठ गए पुत्र जो भारती के, सुनो हस्ती तेरी जमाने से मिट जाएगी। भारती पे निगाह टेढ़ी डालेगा अगर, तेज वो है नजर तेरी जल जाएगी। तेज वो है नजर तेरी जल जाएगी, तेज वो है नजर तेरी जल जाएगी। धन्यवाद मित्रों। बहुत ही बेहतरीन रचना कुमार कलहंस जी की। देशभक्ति से ओतप्रोत भारती पर निगाह टेढ़ी डालेगा तो, भारती पर निगाह टेढ़ी डालेगा तो। माँ भारती को समर्पित यह गीत। आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। देशभक्ति नारों से गूंजते यह दिन, यह त्योहार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कुमार कलहंस जी को सादर आभार व्यक्त करते हुए आशा करता हूं कि आपकी निरंतर ऐसी ही कविताएं मंच पर आती रहेंगी और इस तरह से श्रोताओं को आपकी रचनाएं मिलती रहेंगी। निर्झरणी की तरफ से आपका स्वागत और आभार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले मंच के कवि जिनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के नहीं की जाती, पूछ के नहीं की जाती। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसे कवि जो साहित्य जगत में एक अपना अनूठा आयाम हासिल कर चुके हैं, एक नाम हासिल कर चुके हैं। भोजपुरी, अवधी और हिंदी रचनाओं को नया स्तर देने वाले, नया स्थान देने वाले, हिंदी को प्रोत्साहन देने वाले वरिष्ठ कवि हमारे शिव प्रकाश जौनपुरी जी को। हरिओम। मैं पंडित शिव प्रकाश जौनपुरी, संस्थापक अध्यक्ष काव्य सृजन, आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ कुछ देशभक्ति की रचना के साथ, वीरों को समर्पित। लेकिन सबसे पहले हम केसीएन क्लब के द्वारा संचालित निर्झरणी साहित्य संस्थान के पदाधिकारियों साधुवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
वो हिंदी के उत्थान हेतु सतत लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सराहनीय है। चलिए आपके सामने हमारी ये देशभक्ति से परिपूर्ण रचना समर्पित है कि हम सबकी सुरक्षा खातिर जो कुर्बान हो गए, हम सबकी सुरक्षा खातिर जो कुर्बान हो गए, हम याद रखेंगे उनको जो बलिदान हो गए, जो बलिदान हो गए। हम याद रखेंगे हरदम उन सब वीरों की कहानी जिसमें दे दी है वतन पर अपनी अनमोल जवानी, अपनी अनमोल जवानी। जब हम खोए थे यहाँ पर भरने में अपनी झोली, वो झेल रहे सरहद पर दुश्मन के गन की गोली। जब देख रहे थे हम सब क्रिकेट की उड़ती गिल्ली, मरते थे वहाँ पर वो सब खा खा के गन की गोली। हम सब की सुरक्षा खातिर उन सब ने दी कुर्बानी। हम नमन करें उन सब को जो शहीद हुए बलिदानी। हम याद रखेंगे हरदम उन सब वीरों की कहानी जिसने दे दी है वतन पर अपनी अनमोल जवानी, अपनी अनमोल जवानी। हम नमन करें उस माँ को जिसने कुर्बानी दे दी, ले जाके वतन पर अपने लालन की जवानी दे दी। वह पति परायण नारी जिसकी भीगी है सारी, अश्वन में रात गुजारी वह पूजनीय है हमारी। वह बहन भी प्राण प्यारी अपने वीरन की दुलारी, उसने भी दी कुर्बानी अपने वीरन की जवानी। हम याद रखेंगे हरदम उन सब वीरों की कहानी जिसने दे दी है वतन पर अपनी अनमोल जवानी, अपनी अनमोल जवानी, अपनी अनमोल जवानी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, देशभक्ति से ओतप्रोत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हुए आज हम जो यह संकलन आपको दिखा रहे हैं, वास्तव में हमारे देश के प्रति, भक्ति के प्रति, देशभक्ति के प्रति जो भाव उत्पन्न हो रहा है, रोंगटे खड़े कर देने वाले आप सभी मंच पर आए हुए कवियों, साहित्यकारों का बहुत बहुत आभार, स्वागत। इतने सुंदर यह रचनाएं प्रस्तुत हो रही हैं। श्रोताओं से हम आग्रह करेंगे कि जरूर इस पे अपना कमेंट लिखें। हम सब की सुरक्षा खातिर जो कुर्बान हो गए, हम सब की सुरक्षा खातिर जो कुर्बान हो गए, हम याद रखेंगे उनको जो बलिदान हो गए, हम याद रखेंगे उनको जो बलिदान हो गए। बहुत ही सुंदर रचना जौनपुरी जी ने सुनाई है। मैं मंच से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभारी हूं। आशा करता हूं कि ऐसे ही आपकी रचनाएं मंच को प्राप्त होती रहेंगी।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि के सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। शहीदों के त्याग को हम बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों के त्याग को हम बदनाम नहीं होने देंगे, भारत की इस आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, भारत की इस आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। अब मैं बुलाने जा रहा हूं झारखंड धनबाद से संजय सिंह चंदन जी को, जो एक संस्था, साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय संस्थापक है और बेहद ही सराहनीय व्यक्तित्व, मधुर स्वर और सुंदर चरित्र संजय जी का, और निरंतर अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मन मोह लेते हैं। आज भी उन्होंने देशभक्ति का एक गीत आपको दिया है, आइए सुनते हैं। केसीएन क्लब हेडलाइंस की ओर से आयोजित निर्झरणी संस्था द्वारा आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारी कविता है। कविता का शीर्षक है संविधान की रक्षा कर लो, संविधान की रक्षा कर लो, अब यही है राष्ट्र धर्म, अब यही है राष्ट्र धर्म। तो आइए मैं अपनी कविता का सार भाव आपको सुनाता हूं। आजादी के जश्न में जोड़ता हर्ष गणतंत्र, आजादी के जश्न में जोड़ता हर्ष गणतंत्र का, छोड़कर अधीनता 26 जनवरी 1950 से ही तोड़ी हमने ब्रिटिश की पराधीनता। 26 जनवरी 1950 से तोड़ी हमने ब्रिटिश की पराधीनता। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा की विशेषता। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया सृजित संविधान, दिया अनेकता में एकता। उन्मुक्त हुआ भारत सारा, जन जन ने तोड़ी अंग्रेजी दास्ता। फेंक दिया सब शर्तें, तोड़ी कानूनी अड़चने, सब जहां विदेशी वास्ता। जनगण मन दायक गाते सारे देश के जन जन, जबरदस्ती आस्था। वंदे मातरम के जय घोष से गूंजा पूरा महादेश था। दिन इतिहास बना वो सबका, जब छूटा गुलामी भेष था। शंखनाद का जोर चला वो अद्भुत वो उद्घोष था। देश तिरंगा फहराया, नहीं दिखा कहीं कोई विद्वेष था। कानूनों में कई धारा व अनुच्छेद बने, संविधान की मान्यता में नहीं कोई देश था। इंडिया गेट पर जन उफान और भव्य तिरंगा शान दिखा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के हाथों फहराए तिरंगा का अभिमान दिखा। देश के कोने कोने में भारत जाग चुका स्वाभिमान दिखा। भारत के कण कण में गौरव राष्ट्रगान परवान दिखा। देश के रणवीरों में भारत का हिंदुस्तान दिखा। भारत के जन जन के आंखों में अपना हिंदुस्तान दिखा। हर किसान मजदूर सैनिक नौजवान के घर पर तिरंगा झंडा निशान दिखा। सब बोलो सब मिलकर बोलो इनकलाबी बोलियां, सब बोलो सब मिलकर बोलो इनकलाबी बोलियां। नहीं सुनेंगे नहीं कहेंगे अब ये फिरंगी बोलियां। वहां मिटे जहां मिटे वह खूब हटे थे खाकर 100 गोलियां। मरने पर छाती से निकली विदेशी ब्रिटिश गोलियां। तो भी हर घर में गूंजी इनकलाबी बोलियां। तो भी हर घर में गूंजी इनकलाबी बोलियां। संविधान की रक्षा कर लो, संविधान की रक्षा कर लो, अब यही है राष्ट्र धर्म, अब यही है राष्ट्र धर्म, अब यही है राष्ट्र धर्म। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, देशभक्ति का एक नया आयाम आपने दिखाया है। संविधान को पूरा आपने अपनी रचनाओं में पिरोने का जो प्रयास किया है, मंच से मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। संविधान की रक्षा कर लो, अब यही है अपना धर्म। वास्तव में संविधान का जो स्वरूप है, संविधान के बनाने की जो
क्रियाशैली रही है, संविधान जो भारत का बना है वास्तव में विश्व के पटल पर एक महानतम ग्रंथ है। इसको हमें अपनाना चाहिए, इसको हमें मानना चाहिए और इसको मानते हुए हम देश के सभी परिस्थितियों से विजय हासिल कर सकते हैं। मित्रों, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर। मैं चाहूँगा कि श्रोतागण अपने कमेंट इस रचना पर जरूर दें। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवि भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली जी को, जो अपनी देशभक्ति रचना से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज का हमारा यह चौपाल कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में यह एपिसोड मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे चौपाल के कार्यक्रम में आकर के अपनी अनमोल कविताएं भेंट किया, सादर किया। धन्यवाद। मित्रों, केशियन क्लब की उपशाखा कला और साहित्य की अविरल धारा हमारे नंदन मिश्र त्यागी जी, जिसे अपना हृदय समझते हैं, यह आप लोगों के आशीर्वाद से उत्तरोत्तर विकास पर है और ऐतिहासिक विकास पर है। मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर विकास करे, इसके लिए सबके सहयोग और आशीर्वाद अपेक्षित है। तो पेश है आज के संदर्भ में मेरी एक छोटी सी रचना, जो कि नापाक पाक के संदर्भ में है, और मैं चाहता हूँ कि ये रचना आप लोगों को सादर करूँ। नाम है पाक, नाम है पाक, पर नापाक है तो वर्षों का, हिंद के लिए तो फूल है सरसों का। नाम है पाक, पर नापाक है तो वर्षों का, हिंद के लिए तो फूल है सरसों का। तुझको तो मेरे देश की माहो खा जाएंगी, तुझको तो मेरे देश की माहो खा जाएंगी। जिस दिन मेरे नमों की आँख खुल जाएगी, उस दिन तो रोएगा, चिल्लाएगा, आंसू बहाएगा, तेरा रक्षा करने कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि ये मेरा श्राप है कि तू बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझको कि तुम बर्बाद हो जाएगा। रचना और मंच से सभी का आभार व्यक्त किया। आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के सभी कवियों को जो भी सहयोग निर्झरनी के लिए आप सबका है, मैं इस मंच से आपका आभारी हूँ। और 26 जनवरी की पुनः सभी देशवासियों को, सभी श्रोताओं को, सभी कवियों साहित्यकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम के अंतिम छोर में मैं 2 लाइन आपको देशभक्ति के लिए कहूँगा। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है,
जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। ऐ वतन नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन भारत माता की जय। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम जो आप सबके सहयोग से संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं मंच से बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी को देशभक्ति के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारा भारत माता के प्रति जो समर्पण है ये इसी तरह बने रहे, इसी तरह हम देशभक्ति में अपने लहू को गर्म करते रहें और देशद्रोहियों के खिलाफ इसी तरह अपने आवाज के, अपने लेखन से, अपने बल से, जिस भी तरीके से हो देशद्रोहियों का हम विरोध करते रहें। इसी प्रण के साथ आज हम इस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। भारत माता की जय। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.